हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल एक्टर विजय सेतुपति की। विजय तमिल सिनेमा के एक्टर जरूर हैं, लेकिन अगर बात इंडिया के बेस्ट एक्टर्स की जाए तो विजय को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। विजय ने अपने अलग अलग किरदारों से बेहतरीन फैन फॉलोइंग पाई है। विजय ने अपने टीनेज तक ये भी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे। वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो जल्दी ही उन्हें प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। फिर बाद में जब विजय फिल्मों की तरफ गए तो वहां उन्होंने लगभग 6 साल तक स्ट्रगल किया। विजय एक सेल्फ मेड स्टार हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह का समय देखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विजय की सक्सेस स्टोरी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बातें जो बेहद इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। विजय सेतुपति का जन्म 16 जनवरी 1978 को राजा पलायम तमिलनाडु में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। विजय के पिता पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां हाउसवाइफ। विजय की फैमिली में 2 भाई और एक बहन भी थीं। विजय ने 6th क्लास तक की पढ़ाई राजा पलायम से ही की और आगे की पढ़ाई उन्होंने चेन्नई से पूरी की। विजय पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं रहे, न सिर्फ पढ़ाई बल्कि स्पोर्ट हो या और कोई एक्टिविटी। विजय हर फील्ड में पीछे ही रहते थे। उन्होंने बचपन में काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना किया, इसीलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और पैसे कमाएं। स्कूलिंग कंप्लीट होते ही कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो छोटी मोटी जॉब करने लगे थे। कभी वो स्टोर में काम करते थे, कभी रेस्टोरेंट में, तो कभी स्कूल में। इन कामों से वो अपना खर्चा चलाने के साथ साथ फैमिली की भी मदद किया करते थे। टीनेज में भी विजय ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं था। वो ज़्यादातर अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज ही रहा करते थे। फिर विजय के पापा ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम कॉमर्स से पढ़ाई कर लो, इससे तुम्हें कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी। फादर की बात मानते हुए विजय ने बीकॉम से ग्रेजुएशन कर ली। डिग्री पूरी होने के बाद विजय को कुछ जॉब्स मिली थीं, पर उनमें सैलरी इतनी कम हुआ करती थी कि गुजारा करना भी मुश्किल होता था। विजय ने एक सीमेंट कंपनी में भी एज ए अकाउंटेंट काम किया। इस कंपनी में ना तो उन्हें काम अच्छा लग रहा था और सैलरी भी 4000 रुपये ही मिलती थी। इसी दौरान विजय को दुबई में एक अकाउंटेंट जॉब के बारे में पता चला, जो उन्हें हर महीने के 12,000 रुपये देने वाले थे। विजय अब जॉब करने के लिए दुबई चले गए। उस समय विजय की उम्र 23 साल थी। दुबई में विजय को सैलरी तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर इतनी ही लिमिटेड रह गई थी और ऐसी लाइफ से विजय बहुत तंग आ चुके थे। विजय को वहाँ बहुत बुरा लगता था। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दुबई की पाबंदी भरी जॉब से तंग आकर विजय ने जॉब छोड़ने का फैसला किया और वो साल 2003 में इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आकर विजय ने इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, लेकिन उनका वो बिजनेस कामयाब नहीं रहा। उसी दौरान विजय ने तमिल के एक जाने माने थिएटर ग्रुप के कुछ पोस्टर्स लगे देखे, जिनमें उस थिएटर में काम करने वाले कलाकारों के फोटो लगे हुए थे और वो कलाकार एकदम नॉर्मल लोगों जैसे लग रहे थे, जिन्हें देखकर विजय काफी प्रभावित हुए कि मैं भी अपने नॉर्मल लुक से कुछ न कुछ कर सकता हूँ। विजय ने इस थिएटर ग्रुप को कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया। वहाँ अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हुए ग्रुप के ही कुछ लोगों ने बोला, तुम कलाकार के तौर पर भी काम कर सकते हो, तुम में वो बात है जो एक एक्टर में होती है। अब विजय उसी थिएटर ग्रुप के वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने लगे और साथ ही बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करने लगे। अब धीरे धीरे विजय का एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। थिएटर में छोटे छोटे रोल करने के बाद विजय ने फिल्मों में भी ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। ये ऑडिशन वो फिल्मों के छोटे छोटे किरदारों के लिए दिया करते थे और इसीलिए छोटे रोल का ऑडिशन कोई विजय जैसा कलाकार देगा तो उसे काम मिलना तय है। विजय को अब फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। किसी किसी में तो विजय का स्क्रीन टाइम इतना कम होता था कि उन्हें सिर्फ पूरी फिल्म में एक लाइन ही बोलने को मिलती थी और किसी मूवी में सिर्फ बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर बस दिखाए जाते थे। वहां उनको कोई नोटिस भी नहीं करता था। साल 2006 में विजय को धनुष की एक मूवी पुदुपेटाई में एक विलेन का रोल करने को मिला, पर मूवी में इस विलेन का स्क्रीन टाइम भी बहुत कम था।
साल 2006 में ही विजय ने एक फेमस टीवी शो पेंट में भी लीड एक्टर के तौर पर काम किया। फिल्मों में छोटे छोटे रोल के अलावा विजय ने कई शॉर्ट्स फिल्म में भी काम किया था जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। 5 या 6 साल लगातार छोटे छोटे रोल करने के बाद डायरेक्टर सीनू रामसे ने विजय के अंदर के कलाकार को पहचाना और उन्हें लीड एक्टर के तौर पर साल 2010 में एक मूवी में काम करने को सिलेक्ट कर लिया। ये मूवी थी थेनु वेरकू परवाकात्रु। ये मूवी विजय के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई। ये मूवी पिछड़े लोगों की प्रेम कहानी पर बनी है, एक ऐसे लवर जो कभी एक नहीं हो सकते। मूवी थोड़ी स्लो है पर मूवी को जिस खूबसूरती से दिखाया गया है देखने वालों का ध्यान मूवी पर से नहीं हटेगा। इस मूवी की फैंस हो या क्रिटिक्स सबने बहुत तारीफ की थी। इस मूवी ने 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। इस मूवी में विजय और उनके रोल को खूब नोटिस किया गया और यहाँ से उन्हें अच्छी खासी प्रसिद्धि मिल गई। विजय को साउथ के बड़े बड़े प्रोड्यूसर से ऑफर्स आने लगे। साल 2012 में विजय को एक मूवी मिली पिज्जा, जिसमें उन्होंने पिज्जा बॉय का लीड रोल प्ले किया था। ये एक हॉरर मूवी थी जिसमें विजय की एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। इस मूवी ने भी विजय के करियर को आगे ले जाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। मात्र 1.5 करोड़ रुपए में बनी इस मूवी ने 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। मूवी काफी सक्सेस रही। इस मूवी के लिए एक्टिंग फी के तौर पर विजय को 5 लाख रुपए दिए गए थे, जो उनकी तब तक की सबसे बड़ी एक्टिंग फीस थी। साल 2012 में विजय की सुंदर पांडियन मूवी आई जो काफी सक्सेस रही थी और ऐसी ही एक और सुपरहिट मूवी विजय ने साल 2014 में दी थी, नाम था रमी। इस मूवी में विजय ने जोसेफ नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। साल 2015 में विजय की ऑरेंज मिठाई मूवी आई थी जो उनके लिए बहुत खास थी क्योंकि इस मूवी में उन्होंने लीड रोल तो निभाया ही था, साथ ही उन्होंने ये मूवी प्रोड्यूस भी की थी। इतना ही नहीं, इस मूवी की स्टोरी और डायलॉग भी विजय ने ही लिखे थे। साथ ही उन्होंने मूवी में 2 सॉन्ग भी गाए थे। इस मूवी में विजय ने एक 55 साल के पेशेंट का रोल निभाया है। ये मूवी कॉमेडी होने के साथ साथ इमोशनल भी है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एवरेज ही रही थी, पर विजय का मानना है कि ये मूवी उनके सबसे अंडररेटेड फिल्मों में से एक है। लेकिन विजय कहते हैं मेरे लिए ये मूवी बहुत स्पेशल है और मैं हर फैन को सजेस्ट करूंगा कि वो ये मूवी देखे। दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री में हर बड़े एक्टर को एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे रजनीकांत को सुपरस्टार, रामचरण को मेगा पावर स्टार, जूनियर एनटीआर को टाइगर स्टार, यश को रॉकिंग स्टार नाम दिए गए हैं। ऐसे ही विजय को मक्कल सलमान नाम दिया गया है, जिसका मतलब है आम लोगों से जुड़ा हुआ इंसान। साल 2016 में विजय जब अपनी एक मूवी धर्माधुराई की शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग लोकेशन के पास ही कुछ वर्कर्स खाना जमीन पर बैठकर खा रहे थे। शूटिंग ब्रेक के दौरान विजय उन मजदूरों के पास गए और उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे। इतना डाउन टू अर्थ देखकर सभी लोग विजय के नेचर से बहुत खुश हुए। जब मूवी के डायरेक्टर सीनू राम से वहां आए तो विजय ने उन्हें भी साथ बैठकर खाना खिलाया। विजय के इस नेचर को देखते हुए ही डायरेक्टर सीनू रामसे ने विजय को मक्कल सलमान नाम दिया। साल 2017 में विजय की विक्रम वेदा मूवी आई थी। इस मूवी में विजय के अलावा आर माधवन ने भी काम किया है। ये मूवी बहुत पसंद की गई। इस मूवी में एक सीन है जहां आर माधवन और विजय के कैरेक्टर पहली बार आमने सामने आते हैं और इसी सीन के शूट के दौरान ही वो दोनों रियल लाइफ में भी आमने सामने आए हैं। इससे पहले विजय और आर माधवन रियल लाइफ में कभी आमने सामने नहीं आए थे। विजय ने खुद ही आर माधवन से मिलने से मना कर दिया था, जिससे कि जब वो मूवी में आमने सामने आए तो सब कुछ रियल लगे। दोस्तों, इसीलिए उन्हें एक अलग लेवल का एक्टर बोला जाता है क्योंकि वो हर रोल और हर सीन के लिए बहुत तैयारी करते हैं और पूरा एफर्ट भी लगाते हैं। वहीं आपने देखा होगा बॉलीवुड में कुछ एक्टर एक बड़े हिस्टोरिकल योद्धा की बिग बजट मूवी के लिए भी कोई तैयारी नहीं करते और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने आज बॉलीवुड को कहीं का नहीं छोड़ा और अब तो वहां की अच्छी फिल्में भी लोग देखने नहीं जाते। 11 करोड़ के बजट में बनी विक्रम वेदा मूवी ने 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और मूवी बड़ी हिट रही। इस मूवी में विजय की एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि खुद आर माधवन ने उन्हें लेजेंडरी एक्टर कमल हसन से कंपेयर किया। साल 2018 में विजय की 96 मूवी आई थी जिसने बहुत नाम कमाया। ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी बोली जाती है। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। मूवी के राइटर ने मूवी की कहानी विजय को लीड में ध्यान रखकर ही लिखी थी। राइटर प्रेम कुमार का सोचना था कि विजय ही इस रोल को समझेंगे और जैसा सोचा है वैसा निभाएंगे।
मूवी में विजय की एक्टिंग बहुत रियल रही और क्रिटिक्स का मानना है कि मूवी की सक्सेस विजय की एक्टिंग से भी रही। ये रोल विजय से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता था। जो लोग एक्टिंग की समझ रखते हैं वो समझ गए कि विजय किस लेवल के एक्टर हैं। 96 मूवी के लिए विजय को फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन तमिल अवार्ड्स दिया गया। दोस्तों, ये वो मूवी रही जिसके बाद विजय को हिंदी बेल्ट में भी बहुत पसंद किया जाने लगा। साल 2019 में विजय को सुपर डीलक्स मूवी में एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल करने को मिला। इस मूवी में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था। इस रोल को अच्छे से करने के लिए विजय ने कई महीनों तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब मूवी की शूटिंग शुरू हुई तो उनके रोल में वो बात नहीं आ रही थी, इसीलिए मूवी की शूटिंग आगे बढ़ा दी गई। विजय को उस समय लगा कि डायरेक्टर अब उन्हें इस मूवी से रिप्लेस कर देंगे। इसी चिंता में विजय ने फिल्म के डायरेक्टर से बात की। उन्होंने बोला, मुझे मूवी से रिप्लेस मत करना, ये रोल मैं ही करना चाहता हूँ। इस पर मूवी के डायरेक्टर ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रोल आप ही प्ले करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद इस मूवी की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। इस बार विजय ने बड़ी ही आसानी से अपना किरदार निभाया। इस मूवी में विजय की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इस मूवी में उनके रोल के लिए विजय को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2020 में जब देश में महामारी के चलते लॉकडाउन लगा तो ये टाइम उनके लिए काफ़ी कठिन रहा, क्योंकि विजय को काम करना पसंद है और वो उस टाइम एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे और एकदम से उन्हें सभी काम छोड़कर घर बैठना पड़ा, जो उनके लिए काफ़ी खराब एक्सपीरियंस रहा। और इससे भी खराब था लोगों का अपनी रोजी और जान बचाने के लिए जूझते हुए देखना। विजय उन सभी लोगों से खुद को रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि कभी न कभी वो भी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हुआ करते थे। लॉकडाउन के दौरान विजय ने लोगों की जितनी हो सकती थी मदद की थी। साल 2022 में विजय की लेजेंडरी एक्टर कमल हसन के साथ विक्रम मूवी आई, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, विजय की सक्सेस ये साबित करती है कि टैलेंट और स्किल होने के साथ साथ सक्सेस पाने के लिए पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। विजय ने कभी किसी रोल को छोटा नहीं समझा और हर कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपना 100% दिया। अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ साथ उनकी हर किरदार पर पकड़ उन्हें इतना ऊपर लेकर आई है। विजय ने बहुत समय तक छोटे छोटे रोल किए थे। विजय अपने उस टाइम को स्ट्रगलिंग टाइम नहीं बल्कि लर्निंग पीरियड मानते हैं। उनका कहना है, मेरी फैमिली का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं रहा, तो मैं एक आउटसाइडर था और एक एवरेज लुक वाले आउटसाइडर को शुरू में ही लीड रोल मिल जाए, ये तो लगभग असंभव है। विजय को उनके काम ने काम दिलाया और उस बेहतरीन काम ने उन्हें कामयाबी दिलाई। बात करें अगर विजय के नेट वर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेट वर्थ लगभग 200 करोड़ रुपए है। विजय उन कलाकारों में आते हैं जो पैसों से ज्यादा अपने काम पर फोकस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब विजय की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। विजय ने जब दुबई जाकर जॉब की थी तो वहां इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय कम ही लोग इंटरनेट अफोर्ड कर पाते थे। इंटरनेट के थ्रू विजय की मुलाकात जैसी नाम की लड़की से हुई। वो चेन्नई में एक कंपनी में जॉब किया करती थीं। लगभग 2 सालों तक विजय और जैसी ईमेल के थ्रू बात करते रहे, जिस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जब साल 2003 में विजय इंडिया वापस आए तो जैसी और विजय ने शादी कर ली। विजय तमिल इंडस्ट्री के ऐसे नेचुरल एक्टर हैं जिसने खुद को किसी एक तरह की एक्टिंग जोन में बंधने नहीं दिया। वो हर बार हर मूवी में एक अलग तरह की कहानी और अलग तरह का रोल लेकर आते हैं। विजय को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मूवी में कास्ट करने की खबरें आई थीं, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद शूटिंग डिले होती चली गई। फिर जब लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग स्टार्ट हुई उस टाइम विजय के पास डेट्स ही नहीं थीं, इसीलिए वो ये मूवी नहीं कर पाए। अगर वो इस मूवी में होते तो एक अहम रोल निभा रहे होते। एक्टिंग के अलावा विजय को उनके सोशल वर्क के लिए भी खूब चर्चा मिलती है। विजय की साल 2015 में एक नानू राउडी धा नाम से मूवी आई थी, जिसमें उनके साथ एक लोकेश नाम के एक्टर ने काम किया था। कुछ समय पहले लोकेश पैरालाइज्ड हो गए और उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गई।
विजय को जब उनकी इस हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने लोकेश का इलाज कराया और काफी मदद भी की। इसके अलावा विजय ने काफी बड़ी अमाउंट गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी डोनेट की है। साथ ही उन्होंने गूंगे बहरे बच्चों के 11 स्कूलों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। एक अनीता नाम की लड़की ने स्टेट बोर्ड एग्जाम में 1200 में से 1176 मार्क्स लाकर टॉप किया था, लेकिन फिर भी वो कोई नीट एग्जाम क्लियर न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। विजय को जब इस खबर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने ऐसे बच्चों का स्टैंड लिया और बच्चों को जागरूक भी किया। विजय ने लॉकडाउन के दौरान भी डेली वर्कर्स की काफी मदद की थी। विजय ने अपने 43वें जन्मदिन का केक एक तलवार से काटा था। जब ये फोटो इंटरनेट पर पोस्ट की गई तो बहुत से लोग इन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। लोगों का कहना था कि इससे लोगों पर गलत असर जाएगा। फिर विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पब्लिकली माफी भी मांगी। ऐसी ही विजय की एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब उन्होंने अपनी एक मूवी 800 का पोस्टर रिलीज किया। ये मूवी श्रीलंकन क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक होने वाली थी। इस पोस्टर को देखकर बहुत से लोग नाराज हो गए, जिनका कहना था कि विजय को एक श्रीलंकन क्रिकेटर की बायोपिक नहीं करनी चाहिए। लोगों की इस नाराजगी का कारण है श्रीलंका में होने वाले इंडियन तमिल लोगों पर अत्याचार और नाइंसाफी, और इसमें मुथैया मुरलीधरन का श्रीलंकन को सपोर्ट करना। लोगों की ज्यादा नाराजगी देखते हुए विजय सेतुपति ने ये मूवी करने से मना कर दिया। दोस्तों, विजय सेतुपति का असली नाम विजय गुरुनाथ सेतुपति कालीमुथु है। इनके पिता का नाम कालीमुथु और माँ का नाम सरस्वती है। दोस्तों, विजय ने पेटा मूवी में सुपरस्टार रजनीकांत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया है। विजय ने ये मूवी इन दोनों कलाकारों का नाम सुनते ही साइन कर ली थी। उन्होंने मूवी की स्टोरी भी नहीं सुनी थी। ये एक सुपरहिट मूवी रही। विजय मानते हैं कि दो बड़े लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करके उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं नवाज ने बोला कि विजय बड़ी ही आसानी से अपना रोल प्ले कर लेते हैं। ये एक बड़े एक्टर की निशानी है। इसके अलावा रजनीकांत ने भी विजय की काफी तारीफ की। विजय सेतुपति के बेटे का नाम सूर्या है। ये नाम उन्होंने अपने बचपन के एक दोस्त के नाम पर रखा है। विजय के उस दोस्त की काफी कम उम्र में डेथ हो गई थी। इस दोस्त को वो कभी नहीं भूल पाए। विजय ने काफी पहले ही सोच लिया था कि वो अपने बेटे का नाम सूर्या रखेंगे। विजय के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है सूर्या और बेटी है सृजा। विजय के बेटे सूर्या भी उनके साथ एक दो मूवी में नजर आ चुके हैं। दोस्तों, साल 2018 के एंड में विजय की एक मूवी आई थी सीता कथी। इस मूवी में विजय ने एक 85 साल के बुजुर्ग का कैरेक्टर प्ले किया है। इस रोल को करने के लिए विजय को हर दिन शूटिंग से पहले 3-4 घंटे मेकअप लगाने में और 2 घंटे मेकअप उतारने में लगते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय अपने हर किरदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये कोई बहुत बड़े बजट की मूवी भी नहीं थी, बस कैरेक्टर की डिमांड थी, इसीलिए वो इतनी मेहनत किया करते थे। विजय को कई बॉलीवुड फिल्म्स में भी ऑफर आए हैं, लेकिन विजय बॉलीवुड में काम करने से मना कर देते हैं। उन्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं अभी वो बॉलीवुड कल्चर को नहीं समझ पाए हैं। विजय सेतुपति को उनकी शॉर्ट फिल्म्स के लिए नॉर्वे फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। विजय ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके अलावा उनको 3 विजय अवार्ड्स, 1 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, 2 तमिलनाडु स्टेट फिल्म्स अवार्ड, 1 एशिया विजन अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड भी विजय ने अपने नाम किए हैं। और सभी तरह के अवार्ड्स की बात करें तो अब तक विजय 18 अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। बात करें विजय की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्टर विजय सेतुपति की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, बहुत से शब्द समझने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए किसी भी गलती के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। विजय की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट सीधे आपके स्क्रीन पर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।